जय हिंद दोस्तों, मैं जयकेश यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में देखिए यूपी पुलिस जो आपकी वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की, ठीक ना, उसमें का ये देखिए ये सेट नंबर 3 का सवाल है। और देखिए ये 126 से लेकर के 137 तक का क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक ना। और अगर इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं, आप इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल यहाँ पर दिया गया 126 वाला। कहा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में मिनिस्टर को RETSINIM लिखा जाता है तो आप क्या कह रहा है, आप प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे। तो आप प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले ये किया क्या है, देखिए यहाँ पर मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर को क्या लिख दिया है, RETSINIM लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए M है तो यहाँ पर R लिखा है, यहाँ पर देखिए I है तो यहाँ पर क्या लिखा है, E लिखा है, यहाँ पर N है तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर T लिखा है, ठीक ना। और यहाँ पर I है तो यहाँ पर S लिखा है। तो इस प्रकार से ये किया क्या है कि आपको देखिए ये बहुत प्रकार ये क्या किया, आपको बहकाने का कार्य किया। लेकिन यहाँ पर बहुत ये सरल है, ठीक ना। बहुत सरल इसलिए है कि देखिए आपको करना क्या है, बहुत कुछ नहीं करना है, करना क्या है, देखिए यहाँ पर की जो चीज़ें आपको यम मिनिस्टर यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर मिनिस्टर का उल्टा कर दिया है, मिनिस्टर का उल्टा यहाँ पर लिख दिया, ठीक ना। मिनिस्टर का उल्टे का मतलब आप समझ रहे हैं कि आर को पहले लिखा है, यहाँ पर आर अंत में है तो आर को पहले लिखा है, फिर ई को लिख दिया है, फिर टी को लिख दिया है, फिर एस को लिख दिया है, फिर आई को, फिर एन को, फिर आई को, फिर एम को, इस प्रकार से उल्टा लिख दिया, ठीक ना। उसी प्रकार से आप ये प्रेसिडेंट को लिख देंगे। प्रेसिडेंट को लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर देखिए अंत में क्या है, टी है तो टी को पहले लिखेंगे, टी लिखेंगे, फिर एन है तो एन लिखेंगे, फिर देखिए ई है तो ई लिखेंगे, फिर डी है तो डी लिखेंगे, फिर देखिए आई है, एस है, आई लिखेंगे, एस लिखेंगे, फिर देखिए ई लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर आर है तो फिर पी है, ठीक ना। ये देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार से आपको दिया गया वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। TNEDESERP। तो देखिए यहाँ पर एस है तो ये गलत हो गया, TNE तो यहाँ भी ये भी गलत है। अब देखिए TNEDISERP देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो आपको करना क्या था, बस इसका उल्टा कर देना था, यही करना था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में BAD बैड को 1614 कोड किया जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार से CAGE को कोड क्या होगा, ठीक ना। इसका कोड क्या होगा यही आपको बताना है। CAGE का कोड क्या होगा यही आपको क्या करना है, बताना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें किस प्रकार से किया पहले ये आपको जानना होगा, तब इसमें आप बता पाएंगे, ठीक ना। पहले इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें पहले जानना होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए बी आता है दूसरे अक्षर पर, फिर उस पर से एक आता है, एक ए पर जो एक पर क्या आता है, ए आता है, फिर डी कितने पर आता है, 4 पर आता है, यही है। अब इसका उल्टा लिख दीजिए, इसका उल्टा इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से लिख दिए। अब क्या किया है कि इनका क्या किया है, स्क्वायर कर दिया, यानी कि 4 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया है 16, ठीक ना। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। एकदम इसी प्रकार से करना है आपको, ठीक। अब देखिए सी है, ए है, जी है, ई है। तो सी आपका आता है 3 पर तो 3 हो गया। अब देखिए ए आता है 1 पर तो ए हो गया, फिर जी आता है आपका 7 पर, फिर ई आता है आपका कितने पर, 5 पर, ठीक ना। अब इसका उल्टा आप जब करेंगे, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए 5 मिलेगा, फिर आपको 7 मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक ना। अब इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ही करना है तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो किस ऑप्शन में देखिए 25 49 और 1 9 दिया है, तो 25 49 1 9 देखिए इस ऑप्शन में नहीं दिया है। 25 49 1 9 देखिए बी वाले ऑप्शन में, आपके बी वाले ऑप्शन में क्या है, 25 49 1 9 है। तो बी वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो जरूर लाइक करेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि एक निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को क्या लिखा गया, SKNTAHA लिखा गया, ठीक ना।
तो इस प्रकार से जो REGRE है इसको क्या लिखा लिखा जाएगा, ठीक ना, रेग्रेट को। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा यही क्या करना है आपको बताना है, ठीक ना। रेग्रेट, रेग्रेट को क्या लिखा जाएगा यही आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए इसका क्या किया, एकदम उल्टा लिख दिया है। जो पहला वाला क्वेश्चन आपको बताएं, पहला वाला क्वेश्चन एकदम उसी प्रकार से इसका भी है, ठीक ना, उल्टा कर दिया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले यहाँ को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से आधा आधा ब्रेक किया है और आधा को देखिए पहले SKN लिखा है, उल्टा लिखा है आधा को, और जो आधा बचा है उसको इसी प्रकार से सीधा लिख दिया है, ठीक ना, उसी को क्या किया है सीधा लिख दिया, ठीक। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको क्या लिखेंगे, REGRET को, ठीक ना। तो इसको भी आप उसी प्रकार से लिखेंगे, आधा को उल्टा लिख देंगे, जो पीछे की चीज़ यहाँ से देखिए 3 अक्षर काट दिए, ठीक ना। तो यहाँ की जो इधर की चीज़ है इधर की चीज़ उल्टे लिख देंगे, यानी कि T लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर जो REG बचा है, यहाँ पर जो बचा हुआ चीज़ है इसको उसी प्रकार से लिख देंगे, REG लिख देंगे, ठीक ना, इसी प्रकार से सेम टू सेम। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, TERR देखिए इसमें नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें G से शुरू तो ये भी गलत हो जाएगा। TERR देखिए ये C वाले ऑप्शन में मिल रहा है, TERREG, ठीक ना। तो C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक ना। यानी ये वाला दूसरा पद ये पहले वाले पद से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से ये वाला पद इस वाले पद से, मतलब यहाँ पर जो भी भरा जाएगा उससे कैसे संबंधित रहेगा, यही आपको क्या करना है खोजना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम देखिए 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा, 16 का स्क्वायर देखिए होता है 256, कितना होता है 256 होता है। अब 256 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना है 264 है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 16 जोड़ते हैं तो 6 6 12 के 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 6 1 7 72 हो जाएगा, ठीक ना। 200 कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर 8 जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 अगर जोड़ दें, 16 का 8 आधा करके, ठीक ना, यानी कि ये 16 का वर्ग किया है और इसका आधा करके जोड़ दिया, यानी 8 इसका जोड़ दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको जोड़ा जाएगा तो ये आपका आ जाएगा, ठीक ना, कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है 22 वाले में, ठीक। तो 22 का वर्ग देखिए क्या होगा, अगर हम 22 का वर्ग करेंगे, ठीक ना, तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तो देखिए अगर 22 का वर्ग करेंगे, 22 का वर्ग, तो देखिए आपका क्या आएगा, 22 दूना के 44 के 4, फिर बचा 4, फिर 22 दूना के 44 4 48, ठीक ना, ये हो गया 484। अब इसमें क्या करेंगे, 22 का आधा करके जोड़ देंगे, 22 का आधा 11 होता है, और 11 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये देखिए 4 और 1 हो जाएगा 5, ठीक ना। और देखिए 8 और 1 हो जाएगा 9, और ये 4 आपका यहीं पर लिखा जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 495, 400 कितना 495। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 130 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्यू की बहन है, जो पी एक क्यू की बहन है, यानी कि पी को हम यहाँ बना देते हैं, दोनों बहन है तो यहाँ पर क्यू है, ठीक ना। दोनों बहन नहीं, ये पी क्यू की बहन, तो यहाँ इसको माइनस में हम दर्शा देते हैं। जो बहन रहेगी उसके लिए, यानी कि जो स्त्री रहेगी उसके लिए माइनस, जो पुरुष रहेगा उसके लिए प्लस दर्शाएंगे, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है आर जो है पी का पिता है, आर क्या है पी का पिता है, यानी कि ये पी है तो आर पिता है, एक पीढ़ी ऊपर हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है और यस आर की माँ है, जो एस आर की माँ है तो माँ है तो इसके भी ऊपर, ठीक। तो और माँ है ना, और ये पिता तो इसके लिए प्लस, इसको लगा देते हैं प्लस, ठीक, इसके लिए प्लस, और ये क्या है माँ है तो इसके लिए माइनस, ठीक ना। अब देखिए एस और क्यू का संबंध किस प्रकार से, तो एस और ये जो क्यू यहाँ पर इसका संबंध आपको क्या करना है बताना है, ठीक ना। एस और क्यू का संबंध बताना है, ठीक। अब देखिए ये जो है ये देखिए इसकी माँ है, ठीक ना, यानी कि ये जो आर है इसका बेटा हो गया। अब बेटे का बेटा, ठीक ना, बेटे का बेटा, बेटे का ये बेटी लगे, क्योंकि खाया गया है माइनस, ठीक ना, तो ये बेटी हो जाएगी। अब देखिए ये बेटी हो गई, ठीक ना। अब बेटी का ये क्या है, ये भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, ये तो नहीं बताया गया इसमें, ठीक ना, लड़की या लड़का नहीं बताया गया है कि क्यों क्या है, ठीक। अब देखिए
ये एस और क्यू का किस प्रकार से संबंध होगा, ठीक ना। यानी कि देखिए ये माँ हो गई, ये उसका बेटा, ये उसके बेटा, यानी बेटा बेटा बेटी है, ठीक ना, जो भी है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर एस का आर से संबंध, यानी एस का क्यू का संबंध पूछा है, एस और क्यू का संबंध पूछा है। अगर क्यू और यस का संबंध पूछता तो अब देखिए एस और क्यू का संबंध पूछा है तो ये दादी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये दादी लगेगी, ठीक ना। और क्यू अगर वही पहले पूछ देता कि क्यू और यस का संबंध, तो क्यू क्या हो जाता, पोता हो जाता है, यानी पोता या पोती होती, ठीक ना, पोता या क्या होती, पोती होती, ठीक। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दो पीढ़ी है, यानी एक पीढ़ी ये है और ये आर था और पी है, इसके भाई या बहन हो सकता है क्यू, ठीक ना। तो क्यू क्या होगा, इसका पोता या पोती होगी और ये दादी लगेगी, ठीक ना, क्या लगेगी, यस क्या लगेगी, क्यू की दादी लगेगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी, जो दुर्गा है वह भानु प्रताप की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पर हम आरेख बनाते जाएंगे, ठीक ना। तो दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है, फिर दुर्गा के बेटे विजय की बहनें जो शालिनी है मालिनी है, दो बहनें हैं शालिनी और मालिनी, ठीक ना। शालिनी के पति मुर्गेंद्रन का एक बेटा शिवम है। शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित, यही बताना है, ठीक ना। दुर्गा, यहाँ पर डी बना दे रहे हैं दुर्गा के लिए, दुर्गा भानु प्रताप की क्या है, पत्नी है। तो भानु प्रताप यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी, ठीक ना, बी एच भानु प्रताप, ठीक। तो अब ये पति पत्नी, ये देखिए दुर्गा ये पत्नी के लिए माइनस, ये पति है तो ये प्लस, ठीक ना, पति पत्नी सेम सेम बराबर में रहेंगे, ठीक। अब कह रहे हैं दुर्गा के बेटे, यानी कि इस दुर्गा और इसका भी बेटा लगेगा, दुर्गा और दोनों का बेटा, ठीक ना। दुर्गा के बेटे विजय की दो बहनें, विजय यहाँ पर विजय हम लिख ले रहे हैं, इनकी दो बहनें, इनके बेटे हैं ना, तो बेटे यहाँ पर होंगे, नीचे होंगे, ठीक, बेटे यहाँ पर विजय। अब इनकी दो बहनें, कौन कौन बहन है, देखिए यहाँ पर दो बहनें शालिनी और मालिनी। तो शालिनी और मालिनी यहाँ पर बहन है, तो कौन है, शालिनी है और कौन है, मालिनी है, ठीक ना, दोनों क्या है, बहन है, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, शालिनी के पति कौन है, मुरुगेंद्रन है, ठीक ना, शालिनी की पति, यानी कि शालिनी के पति, देखिए इसको हम इस प्रकार से बना लेते हैं, इसकी एक बहन इधर कर देते हैं, ये मालिनी को इधर लिख दिए, ठीक। शालिनी के पति कौन है, मुरुगेंद्रन, यानी कि यहाँ पर इस तरह से एम यू बना लेते हैं, मुरुगेंद्रन, ठीक ना, का बेटा शिवम है। इसका बेटा कौन है, शिवम, इसका बेटा, यानी कि इसके नीचे आएगा बेटा है, कौन है, शिवम है, ठीक, शिवम है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा शिवम हो गया। अब देखिए शिवम जो भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। जो शिवम है, ये जो शिवम है इस भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर जो भानु प्रताप यहाँ पर है, ठीक ना। तो देखिए किस प्रकार संबंधित है, यही आपको क्या करना है, बताना है, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गई, ये इसके मतलब बेटा था और ये क्या, ये लड़की है, बहन है, इसका ये विजय है और ये शालिनी है, शालिनी इसकी क्या है, बहन है, ठीक ना, इसकी बहन है। तो ये इसकी पुत्री हुई, किसकी, भानु प्रताप की पुत्री हुई जो शालिनी है। और शालिनी का जो पिता, ये शालिनी का जो पति है मुर्गेंद्रन, ये पति है, ठीक ना, ये पति है मुर्गेंद्रन। और ये क्या हुआ, इसका दामाद हुआ, क्या हुआ, इसका दामाद हुआ, किसका, भानु प्रताप का दामाद कौन गया, मुर्गेंद्रन। और इसका बेटा हो गया शिवम, ये बेटा है इसका शिवम है, ठीक ना। तो अब बताइए भानु प्रताप और शिवम का क्या नाता होगा, तो क्या लगेगा, ये नाती लगेगा, क्या लगेगा, जो शिवम लगेगा भानु प्रताप का नाती लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पूछा है शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित हो, तो शिवम क्या लगेगा, नाती लगेगा, किसका, भानु प्रताप का, ठीक ना। अगर यही पूछता भानु प्रताप, यहाँ पर भानु प्रताप दे देता और यहाँ पर शिवम दे देता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, नाना हो जाता, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें क्या हो जाएगा, नाती, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनीष जो है गरिमा का पति है। मनीष कौन है, मनीष क्या है, गरिमा का पति है। अब देखिए ये भी उसी प्रकार से सवाल है, बहुत ही मस्त है। तो मनीष गरिमा का क्या है, पति है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मनीष, ठीक, मनीष किसका पति है, गरिमा का। तो ये गरिमा, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई, ठीक। अब देखिए परेश की पत्नी कौन है, नलिनी। परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश और बहन कौन है, गरिमा है, ठीक ना। अब कौन, परेश यानी लिख लेते हैं पी, इसकी पत्नी कौन है, नलिनी, ठीक ना, नलिनी, ठीक। नलिनी का एक भाई जिग्नेश, इसका भाई तो इसके भाई का जिग्नेश यानी कि जे से दर्शा देते हैं, ठीक। और एक बहन कौन है, एक बहन गरिमा है, कौन है, गरिमा यानी कि यही हो गई, गरिमा कौन है, यही है, ठीक ना। तो ये गरिमा क्या है, इसकी बहन है, गरिमा क्या है, इसकी बहन है। तो ये देखिए भाई बहन हो गए, ठीक ना।
अब देखिए जिग्नेश और मनीष किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए जिग्नेश और मनीष किस प्रकार, तो देखिए नलिनी का एक भाई जिग्नेश है, जिग्नेश ये देखिए भाई है तो प्लस, नलिनी एक बहन है, ठीक ना, और जो परेश है ये भी क्या है, प्लस है, यानी कि कोई लड़का है, ठीक, यानी कि पुरुष है, ठीक ना। अब देखिए पूछा क्या है कि जिग्नेश और मनीष किस प्रकार संबंधित, अब देखिए सेम सेम है सब। अब देखिए ये पति पत्नी थे और ये इसका भाई हो गया, इसका कौन, इसका बहन है, ठीक ना, ये लड़की है और ये लड़का है, तो ये भाई बहन हो गए, ठीक। अब देखिए पूछा क्या है, जिग्नेश मनीष से किस प्रकार, ये जिग्नेश है और ये मनीष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखिए ये लड़की का भाई है और लड़की का पति है, ठीक ना, ये पति है और ये भाई है, तो किस प्रकार संबंधित हो गए, तो जीजा साला होंगे, क्या होंगे, जीजा साला यानी बहनोई, ठीक। यहाँ पर बहनोई ऑप्शन में क्या दिया है, बहनोई दिया है। और देखिए यहाँ पर ससुर तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, भाई ये भी ऑप्शन गलत, दामाद ये भी ऑप्शन गलत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सी संख्या केवल उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है, ठीक ना, दुर्लभ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रेयर, रेयर दिया गया है, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ठीक ना, रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ होता है। और रेयर को किससे दर्शाया है, इस प्रकार से दर्शाया त्रिभुज से, ठीक ना। फिर सेंट्रल को दर्शाया है चतुर्भुज से, सेंट्रल को चतुर्भुज, यानी कि ये सेंट्रल है, ये क्या है, सेंट्रल है। अब देखिए क्रॉप, क्रॉप यानी फसल, क्रॉप माने क्या होता है, फसल, तो फसल को किससे दर्शाया है, सर्कल से दर्शाया है। अब देखिए ये इंडिया, इंडिया यानी भारतीय, भारतीय को किससे दर्शाया, भारतीय को देखिए इस प्रकार से दर्शाया है, ये ऊपर वाला, ठीक ना। अब पूछा क्या है कि जो क्या हो, केवल केवल उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है, ठीक ना, जो अनाज है लेकिन क्या है, दुर्लभ नहीं हो, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ये आंसर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो अनाज हो लेकिन दुर्लभ में नहीं, रेयर में नहीं आना चाहिए, किसमें, रेयर में नहीं। तो रेयर में क्या है, देखिए रेयर ये वाला है ना, रेयर देखिए ये त्रिभुज है रेयर, ठीक। इसमें कौन कौन नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 9 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है और 11 तो देखिए नहीं है, ठीक ना। फिर देखिए भारतीय में भी आना चाहिए, भारतीय में आना चाहिए, भारतीय उस फसल को बेहतर दर्शाती है, ठीक ना, तो भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है। और अनाज भी होना चाहिए, ठीक ना, यानी कि क्रॉप में भी होना चाहिए, ये क्रॉप यानी अनाज यानी फसल में भी होना चाहिए, क्रॉप जो है इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन है, 7 है और 9 है। और देखिए भारतीय में कौन कौन है, इंडिया, इंडिया में देखिए ये भारतीय में, इस प्रकार से ये भारतीय में हो गया, ठीक ना, ये भारतीय में देखिए 7 और 9 है। लेकिन ये देखिए रेयर में नहीं होना चाहिए, तो रेयर में नहीं है, 7 और 9 जो है रेयर में नहीं है, ठीक ना, 7 और 9 रेयर में नहीं है, ठीक। अब देखिए लेकिन दुर्लभ में नहीं है, तो दुर्लभ में तो पहले से नहीं है, तो यहाँ पर दुर्लभ में हम छाट चुके हैं कि दुर्लभ में नहीं है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी है, इसमें भी होना चाहिए, किसमें, कि जो केवल उस बेहतर दर्शाती है, तो बेहतर कौन, सेंट्रल ये दर्शा रही है, ठीक ना। तो ये इंडिया जो है, इंडिया को ये दर्शा रही है, इस प्रकार से ये इंडिया को दर्शा रही है। देखिए इंडिया का जो मार्क है इस प्रकार से, ठीक ना, इंडिया का मार्क देखिए इस प्रकार से बना है, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक ना, इंडिया का मार्क। तो ये देखिए इंडिया के मार्क में भी ये आया है, ठीक ना, जो चतुर्भुज है इस प्रकार से, तो ये इंडिया के मार्क में कौन आया है, 7 आया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7, ये 7 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये दुर्लभ में नहीं आ रहा है, ठीक, जो भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, करा कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती, गाने वाली रंगीन चिड़िया, यानी कि गाना भी गाती हो और रंगीन भी है और चिड़िया भी हो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज है बर्ड को यानी चिड़िया दर्शा रही है, और चतुर्भुज कलरफुल यानी रंगीन को, और सिंगिंग यानी कि गाने को कौन दर्शा रही है, सर्किल दर्शा रही है, सर्किल, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कौन से, यहाँ पर देखिए आरेख बना दे रहे हैं, यहाँ पर आरेख बन गया, ठीक ना। अब देखिए बर्ड में हो, यानी कि दो ये इस प्रकार से देखिए यहाँ पर है, इस प्रकार से बर्ड में हो, तो बर्ड में तो यहाँ पर 7 है, 5 है, 3 है, 4 है, ठीक ना, ये सब है। अब देखिए कलरफुल में भी हो, इस प्रकार से जो इस प्रकार से दिया गया उसमें भी हो, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लिए तो ये इसमें आया है आपका 5 आया है और 6 आया है, ठीक ना। तो 5 और 6 आ गया इसमें, ये 5 है और ये देखिए 6 भी आया, ठीक। अब देखिए सिंगिंग में भी होना चाहिए, सर्किल में देखिए यहाँ पर देखिए सिंगिंग में, ये देखिए सर्किल में है
तो देखिए तीनों में कौन आ रहा है, तीनों में देखिए आपका 5 जो है तीनों में आ रहा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए ये चतुर्भुज में भी आ रहा है और देखिए यहाँ पर त्रिभुज में भी आ रहा है इस प्रकार से, और देखिए सर्किल में भी आ रहा है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नांकित वेन आरेख के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक ना। तो यहाँ पर आरेख दिया गया है, सर्वाधिक उपयुक्त कौन है आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है, धातु है, सोडियम है, फ्लोरीन है, ठीक ना। तो देखिए जो धातु होते हैं, देखिए जो सोडियम होता है, जो आपका सोडियम होता है एक प्रकार से धातु है, तो ये सोडियम हो गया और ये क्या हो गया, एक धातु हो गया, क्या हो गया, यह एक धातु हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आरेख बन गया। अब देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, अधातु है, तो ये देखिए इसका अलग से बन जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, अधातु, ये तो अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये आरेख नहीं दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला देखिए, थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये देखिए सभी ग्रंथियां हैं, तो ये भी अलग हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी देखिए, दादा है, पिता है, पुत्र है, तो इसमें देखिए इस प्रकार से दादा है, इसमें कौन दादा होगा, कौन पिता होगा, कौन पुत्र होगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन ये वाला भी गलत है, और ये वाला ऑप्शन कैसे गलत है, देखिए ये तो मान लीजिए दादा हो गया, ये वाला क्या हो गया, दादा हो गया, ठीक ना। अब ये वाला देखिए उसका लड़का हो गया, पिता हो गया, ठीक ना, यानी कि ये उसका लड़का, दादा का लड़का हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पोता होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए ये पिता नहीं होना चाहिए था, ठीक ना, पिता नहीं होना चाहिए था, यहाँ दादा होना चाहिए था, इसका पुत्र होना चाहिए था, और यहाँ पर पोता होना चाहिए था, ठीक ना, पोता। तो अगर ये वाला अगर इस तरह से रहता तो ये वाला क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन ये वाला सही नहीं होगा। बचा क्या, जो बचा वो भी आपका सही हो सकता है, कौन, ठीक ना, जो बचा है, बचा क्या है, अब देखिए बचा आपका डी वाला, तो डी वाला देखिए क्या कर रहा है, भारत है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भारत है, भारत है, उत्तर प्रदेश है और लखनऊ, ठीक ना। तो देखिए भारत, ये क्या हो गया, भारत, ये बड़ा वाला भारत हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया, बड़ा वाला भारत हो गया। फिर भारत में क्या आता है, राज्य आता है, राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश आ गया, राज्य हो गया। अब देखिए राज्य में कौन है, लखनऊ है, तो लखनऊ क्या हो गया, एक जिला है, उत्तर प्रदेश का क्या है, लखनऊ जिला है, ठीक ना, या फिर राजधानी भी कह सकते हैं। लखनऊ क्या है, जिला नहीं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, लखनऊ क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो यहाँ पर ये जिला आ गया, फिर ये राज्य आ गया, फिर ये भारत आ गया, राज्य के ऊपर क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक ना। तो भारत में तीनों आते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक ना। धन्यवाद।